Good morning, students. Welcome to the channel NCERT Biology classes of 12. इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12 NCERT बायोलॉजी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में लाइन बाय लाइन दिया जाएगा. Now I will teach you chapter 2 reproduction in flowering plants line by line in Hindi. Let's start now. Let's learn. Agents of pollination. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात है ना. अब देखिए इसे समझते हैं कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या बोला जा रहा है. प्लांट्स यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन. प्लांट में जो पॉलिनेशन होता है उसमें दो तरह के क्या होते हैं, दो तरह के एजेंट यूज किए जाते हैं. मतलब एक तरह से कह सकते हो पॉलिनेशन का जो सोर्स होता है, माध्यम कह सकते हो ना, वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, है ना. पहले तो टू एबायोटिक. एबायोटिक कहने का मतलब नॉन लिविंग, विंड एंड वाटर की बात की जा रही है. और एंड वन बायोटिक. बायोटिक कहने का मतलब जो भी एनिमल्स होते हैं जो लिविंग होते हैं उसे बायोटिक कहते हैं, है ना. तो यहाँ पर विंड एंड वाटर एबायोटिक हो गए, नॉन लिविंग हो गए. और बायोटिक यानी कि एनिमल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये भी पॉलिनेशन में बहुत ही हेल्प करते हैं. एक तरह से क्या होते हैं, पॉलिनेशन का एक माध्यम बनता है. आपको थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह से विंड, वाटर और एनिमल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. ज़्यादातर क्या होता है, प्लांट जो यूज़ करते हैं वो बायोटिक एजेंट को ही यूज़ करते हैं. यानी एनिमल्स ही मेन माध्यम माने जाते हैं किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए. ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंट. स्मॉल प्रोपोर्शन जो प्लांट्स का होता है वही ए बायोटिक एजेंट को यूज़ करते हैं. मतलब विंड और वाटर को यूज़ करने वाले प्लांट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन, मतलब बहुत ही कम मात्रा में होते हैं. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. कहा जा रहा है कि pollen grains जो होते हैं वो, है ना, coming in contact with stigma. pollen grains जो होते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आए इस किसके माध्यम से, विंड और वाटर के माध्यम से. इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं. देखिए कारण क्या है, मान लीजिए विंड है तो विंड कभी पॉलन ग्रेन को इधर ले जाएगा, कभी इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, तो अलग अलग डायरेक्शन में ले जाएगा. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ वो स्टिग्मा तक पहुंच सके. वाटर की भी बात की जा रही है तो वाटर पानी के बहाव जो होंगे वो पता नहीं पॉलन ग्रेन्स को किधर ले जाए. तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही चांस जो होते हैं वो कम होते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच पाए. To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कंपनसेट मतलब होता है कमी की पूर्ति करना, ठीक है. और अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है अनिश्चितताओं, ठीक है. तो फिर क्या होता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में पहुंच पाते हैं स्टिग्मा तक. तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि फ्लावर जो होते हैं बहुत ही लार्ज मात्रा में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, है ना. बहुत ही लार्ज मात्रा में पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं. अगर किया जाए, किससे कंपेयर किया जाए तो द नंबर ऑफ ओव्यूल्स, नंबर ऑफ ओव्यूल्स अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही लार्ज मात्रा में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है ना. Pollination by wind is more common amongst abiotic pollinations. पॉलिनेशन जो हवा के माध्यम से होता है ये बहुत ही कॉमन माना जाता है. किसके कंपेयर में किया जाए तो एबायोटिक पॉलिनेशन अगर हम बात करें तो विंड जो है बहुत ही कॉमन माना जाता है.
हाँ, हवा के माध्यम से पॉलिनेशन बहुत ही कॉमन माना जाता है होना। Wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in the wind currents. Pollen grains जो भी होते हैं वो बहुत ही हल्के और नॉन स्टिकी होते हैं, है ना। इसकी वजह से ये आसानी से विंड करेंट के माध्यम से, है ना, इस एक स्थान से दूसरा स्थान तक पहुंच सकते हैं। They often possess well exposed stamen so that the pollens are easily dispersed into wind currents. यह कहा जा रहा है कि क्या होता है इसमें स्टैमेंस जो होते हैं बहुत अच्छी तरह से क्लियरली वो विजिबल होते हैं और इसमें पॉलेंस जो होते हैं इजीली विंड करंट के माध्यम से, हवा के झोंके के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्पर्स हो सकते हैं। फिगर 2.10 में बताया जा रहा है। ओके, नाउ सी हियर फिगर 2.10। This is figure 2.10. देखिए इस फिगर में कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेशंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस, है ना। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं ये कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेशंस का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेशंस करने का मतलब स्मॉल फ्लावर्स जो होते हैं ये ग्रुप में बन जाते हैं, गुच्छे जैसा बन जाते हैं ताकि आसानी से विजिबल हो पाए, है ना। तो है ना, इसके जो स्टैमेन हो वो आसानी से विजिबल हो पाए, वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस, है ना, तो गुच्छे में बन जाते हैं। And large often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. इसमें लार्ज फीदरी स्टिग्मा होते हैं जो आसानी से, है ना, क्या करते हैं, एयर में मौजूद पोलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सकते हैं। ट्रैप करना मतलब कैप्चर करना एक तरह से। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into an inflorescence. विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उसमें सिंगल ओव्यूल होते हैं। प्रत्येक ओवरी में क्या होते हैं, सिंगल ओव्यूल होते हैं और बहुत सारे न्यूमेरस फ्लावर्स करने का मतलब बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जो इन्फ्लोरेसेंस के रूप में, जो ग्रुप के रूप में होते हैं जिसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ए फैमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉब। इसका एक फैमिलियर एग्जाम्पल है कॉर्न कॉब। द पेशल्स you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. टैसल मतलब होता है स्टिग्मा और स्टाइल, है ना। जो टैसल देखते हो जिसे कहते हैं स्टिग्मा स्टाइल, which wave in wind to trap pollen grains. ये क्या करते हैं, ये किसको, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करते हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। विंड पॉलिनेशन जो होता है ये बहुत ही कॉमन माना जाता है किसमें, ग्रासेस जो होते हैं उसमें। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलेडेंस। पॉलिनेशन अगर कहा जाए किसके द्वारा, पानी के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, तो ये बहुत ही कम होता है ना। फ्लोरिंग प्लांट में बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है,
लगभग होता है 30 जेनरा में, ओके, जिसमें ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडन्स होते हैं। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स एमंग द फ्लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। अगर इसकी बात की जाए तो कह सकते हो वाटर जो होते हैं रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, रेगुलर मोड की तरह एक्ट करते हैं मेल फॉर द मेल गैमेट्स एमंग द लोअर प्लांट। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट करने का। मेल गैमेट जो होता है, जो पॉलन ग्रेन कह सकते हो, है ना, इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही एक तरह से माध्यम मान सकते हो। ज़्यादातर ये वाटर के माध्यम से जो मेल गैमेट का ट्रांसपोर्ट होता है वो लोअर प्लांट में होता है, लोअर प्लांट ग्रुप्स होते हैं उसी में होता है, सच एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होता है। इट इज़ बिलीव्ड पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स that their distribution is limited because of the need of for water for the transport of male gametes and fertilization. Okay, कहा जा रहा है कि इट इज बिलीव पार्टिकुलरली फॉर, है ना, ये कुछ पार्टिकुलरली प्लांट्स के लिए ज़्यादा ये मेल माना जा सकता है, विश्वसनीय माना जा सकता है, जैसे ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, है ना, लेकिन इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं लिमिटेड होते हैं क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होती है। किसके लिए? मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। Some examples of water pollinated plants are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera. कुछ एग्जाम्पल हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के, जिसमें है वैलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। ये किस में ग्रो करता है? फ्रेश वाटर में ग्रो करता है। और कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ और ज़्यादा माने जाते हैं, मेराइन क्या होते हैं, मेराइन सी ग्रासेस होते हैं, जिसको कहते हैं जोस्टेरा। Not all aquatic plants use water for pollination. In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants. अगर एक्वेटिक प्लांट्स की हम बात करें, जैसे सच एज वाटर हायसिंथ और वाटर लिली, इनके फ्लावर्स क्या होते हैं, ये अबाउट द वाटर लेवल से, है ना, वाटर लेवल जो होते हैं उससे ऊपर आ जाते हैं, एंड आर पॉलिनेटेड बाय, और इंसेक्ट या विंड के द्वारा ये पॉलिनेटेड होते हैं, जैसे ज़्यादातर जो लैंड प्लांट्स होते हैं उसकी तरह। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk, and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. अगर हम वैलिस्नेरिया की बात करें तो जो इन वैलिस्नेरिया की अगर हम बात करें तो फीमेल फ्लावर जो होते हैं रीच द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस तक पहुंचते हैं, by the long stalk, and the male flowers of pollen grains are released onto the surface of water. इनके स्टॉक बहुत ही लंबे होते हैं, है ना, तो इनके स्टॉक लंबे होते हैं। इस स्टॉक के मदद से वैलिस्नेरिया जो होता है, इसका वैलिस्नेरिया का फीमेल फ्लावर जो होता है सरफेस तक, वाटर सरफेस तक पहुंचता है अपने लंबे स्टॉक की मदद से, और मेल फ्लावर एंड द मेल फ्लावर्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑनटू द सरफेस ऑफ वाटर, और मेल फ्लावर जो होता है वो पॉलन ग्रेन को वाटर के सरफेस पर रिलीज कर देता है, ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट
फिगर 2.11a। फिर क्या होता है ना, बहुत ही कम मात्रा में पैसिवली कह सकते वाटर करंट को ये क्या करता है, कैरी करता है। फिगर 2.11a में देखिए, दिस इज फिगर 2.11a। इसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि ये मेल फ्लावर है यहाँ पर, इससे क्या हो रही है, ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं, है ना, ये सरफेस पे क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं। पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हुए और ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर ने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया और पॉलन ग्रेन कहाँ पहुंचा, मान लीजिए मैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेगा, ठीक है, तो पहुंचेगा तो पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। हाँ, तो पैसिवली करने का मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये हो पाता है। दे आर कैरिड पैसिवली बाई वाटर करेंट, फिगर 2.11a। तो बहुत ही कम मात्रा, मान लीजिए बहुत सारे इसने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया तो बहुत कम चांसेस है कि ये फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे और पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाए। Some of them eventually reach the female flowers and the stigma. तो क्या होता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे ही मान लीजिए मेल फ्लावर जो है वो पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है, तो इसमें कुछ ही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच पाए। In another group of flower pollinated plants such as sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. एक और ग्रुप की हम बात करें जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होता है, जैसे सी ग्रासेस होते हैं, है ना, इसका फीमेल फ्लावर क्या होता है, वाटर में सबमर्ज्ड होता है, वाटर के अंदर होता है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर ही रिलीज होते हैं। पॉलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीसीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर। पॉलन ग्रेन्स होते हैं कुछ स्पीसीज में लॉन्ग होते हैं, कहीं पे रिबन जैसे होते हैं, है ना, तो ये कुछ मात्रा में क्या होते हैं, इनसाइड वाटर के अंदर ही क्या होते हैं, मूव करते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। इसमें से कुछ ही होते हैं जो स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं और पॉलिनेशन हो पाता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grains आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय ए म्यूसिलेज कवरिंग। बहुत ज़्यादा जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होते हैं इसके पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो म्यूसिलेज कवरिंग के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं ताकि ये गीले ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है जिसकी वजह से ये खराब नहीं हो पाते, पानी में खराब नहीं हो पाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. What would be the reason for this? जो विंड और वाटर होते हैं, है ना, विंड और वाटर जो होते हैं वो विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। विंड और वाटर के वजह से जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही कलरफुल नहीं होते और इनमें नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है
because there is no need to attract the pollinating agent. ये कलरफुल अगर होंगे तो पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे मान लीजिए इंसेक्ट वगैरह जो होता है वो अच्छे अट्रैक्टेड कलर देखते हैं तो फ्लावर्स पे बैठते हैं। मान लीजिए क्या हुआ, मेल फ्लावर पे बैठे और पॉलिन ग्रेन्स जो है उनके बॉडी में चिपक गए और फिर वो जब फीमेल फ्लावर पे बैठते हैं तो स्टिग्मा तक ये पॉलिन ग्रेन्स पहुंच जाते हैं, है ना। तो उसकी यहाँ पे चूंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से क्या होता है, ये फ्लावर्स जो होते हैं इसके ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, है ना। विंड और वाटर जो है फ्लावर के कलर से अट्रैक्टेड नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे कोई कलरफुल फ्लावर्स पेटल नहीं होते और नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्टर कहने का मतलब एक सुगरी सब्सटेंस होता है एक तरह से, और इसी को लेने के लिए इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं फ्लावर्स पे आते हैं, तो इस यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है विंड और वाटर के लिए। ओके, तो इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर इज नो need to attract the pollinating agent. Attract the pollinating agent. Okay. Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agent. अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करें तो कह सकते हो एक फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो, है ना, ज़्यादातर यूज़ करते हैं एनिमल्स, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं यूज ए रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट, वो एनिमल्स का ही यूज़ करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। उसके एग्जाम्पल्स हैं bees, butterflies, flies, beetles, wasps and moth birds, जिसमें सन बर्ड, एरिड, हमिंग बर्ड्स आते हैं, एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। ये सब कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है। फिगर 2.11b, फिगर 2.11b में हम देख सकते हैं, दिस इज फिगर 2.11b। तो इसमें देखा जा रहा है कि कैसे ज़्यादातर क्या होता है ना, वो बीज जो होते हैं, हनी बी, है ना, हाँ, ज़्यादातर जो बीज होते हैं, जो हनी बी होते हैं, वो ज़्यादा क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agent. अभी आप लोगों को बताया हमने, बीज जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं इंसेक्ट्स के रूप में। अगर बात करें among the animals, इंसेक्ट्स की बात करें तो पार्टिकुलर बीज जो होते हैं वो ज़्यादा डोमिनेंट माने जाते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। Even large animals such as some primates, lemurs, arboreal tree-dwelling rodents or even reptiles, gecko lizard and garden lizard have also been reported as pollinators in some species. लार्जर अगर एनिमल्स की बात करें तो प्राइमेट, लीमर्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स होते हैं। रेप्टाइल्स में गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड होते हैं, है ना। ये ज़्यादा माने जाते हैं पॉलिनेटर्स के रूप में कुछ स्पेसीज के लिए। Often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals.
एनिमल्स जो होते हैं पॉलिनेशन के लिए, है ना, प्लांट्स के रूप में एक स्पेसिफिकली एडेप्टेड होते हैं कुछ ही स्पेसीज के लिए। Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar. अगर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात की जाए तो ये बड़े होते हैं, कलरफुल होते हैं, खुशबू वाले होते हैं और नेक्टर भी उसमें होते हैं। नेक्टर एक तरह से सूरी सब्सटेंस होता है जो क्या होता है, बीज को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into an inflorescence to make them conspicuous. जब फ्लावर बहुत ही छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स मिलकर एक क्लस्टर के रूप में, गुच्छे के रूप में क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं ताकि वो आसानी से नजर आ सके। Animals are attracted to flowers by color and or fragrance. एनिमल्स जो होते हैं फ्लावर के कलर से और खुशबू से अट्रैक्टेड होते हैं। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बिटर्स सीक्रेट फॉल अडर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्लाइज और बिटर्स के लिए एक खराब फॉल, मतलब फॉल अडर्स मतलब खराब खुशबू कह सकते हो, बैड स्मेल कह सकते हो। उस तरह के एनिमल्स जो होते हैं इस तरह के बैड स्मेल से अट्रैक्टेड होते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये फॉल अडर्स सीक्रेट करते हैं। To sustain animal visit the flower have to provide rewards to the animals. क्या होता है कि एनिमल्स बार बार फ्लावर को विजिट करें, है ना। ये फ्लावर जो होते हैं कुछ एनिमल्स को रिवार्ड देते हैं। क्या होता है वो रिवार्ड है, देखिए उस रिवार्ड के रूप में होता है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। नेक्टर और पॉलन ग्रेन की वजह से ये अट्रैक्टेड होके क्या होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं वो आते हैं फ्लावर्स पे बार बार। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा। तो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स पाने के लिए क्या होते हैं फ्लावर्स पे इस तरह के एनिमल्स बार बार आते हैं और ये एंथर के कांटेक्ट में आते हैं और फिर एंथर से पॉलन ग्रेन जो होते हैं उसको स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो देखिए। बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स ए कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच आर रियली स्टिकी इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स। व्हेन द एनिमल्स कैरिंग पॉलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा। बॉडी जो होता है एनिमल्स का, है ना, क्या होता है जब ये फ्लावर्स पे बैठते हैं तो एंथर पे जैसे ही बैठे उसमें क्या होता है पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके बॉडी में क्या होते हैं चिपक जाते हैं और फिर ये एनिमल के बॉडी में जब पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं तो जब स्टिग्मा पे, जब ये फीमेल फ्लावर पे बैठते हैं तो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और इस वजह से इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन पॉसिबल हो पाता है। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। फ्लोरल रिवार्ड्स के रूप में कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो एक तरह से सुरक्षित स्थान देते हैं अंडे देने के लिए। उसमें कौन है, एग्जाम्पल इज दैट ऑफ टॉलेस्ट फ्लावर। एक एग्जाम्पल है इस तरह का टॉलेस्ट फ्लावर जिसका नाम है एमॉर्फोफेलस। ये फ्लावर जो होते हैं 6 फीट हाइट में होते हैं। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका वेयर बोथ स्पीशीज मॉथ एंड द यूका कैनॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। यह बताया जा रहा है ना। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि मॉथ जो होते हैं, है ना, स्पीशीज जो मॉथ होते हैं और प्लांट यूका जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बगैर अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, द मॉथ डिपोजिट्स इट्स एग्स इन द लोकल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर
इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय मॉथ। मॉथ जो होता है अंडे को कहाँ देता है, ओवरी का जो लोक्यूल होता है वो खाली स्पेस की तरफ प्रोवाइड किया जाता है अंडे देने के लिए, ठीक है। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय मॉथ, और फ्लावर जो क्या होता है मॉथ के द्वारा पॉलिनेटेड होता है। इस तरह से दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, इसलिए कहा जाता है कि दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बगैर अधूरी है। द लार्वा ऑफ द मॉथ कम फ्रॉम द एग्स एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। लार्वा जो मॉथ का होता है ना, कम्स एक से निकलकर आता है और फिर एक या कह सकते हैं सीड्स, एक या सीड से आता है और फिर स्टार्ट करता है डेवलप करना। ओके ओके गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय।